साइबर अपराध के लिए देश भर में हॉट स्पॉट बनते जा रहे हरियाणा के नूहू जिले को लेकर अब दूरसंचार विभाग भी पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार विभाग के एडिशनल डायरेक्टर जनरल राधा चरण साख्य ने अपनी टीम के साथ लघु सचिवालय नूहू में पुलिस विभाग, दूरसंचार कंपनियों, सिम विक्रेताओं के साथ बैठक की। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भी उपस्थित रहे। इसके अलावा एएसपी आयुष यादव ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कुल मिलाकर करीब 1.5 घंटे तक चली इस बैठक में हरियाणा के नूहू जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर गहन चिंतन किया गया और इस पर रोक लगाने के लिए दूरसंचार कंपनियों एवं सिम विक्रेताओं का सहयोग मांगा गया। बता दें कि राधा चरण एडिशनल डायरेक्टर जनरल ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हरियाणा के नूहू जिले में 100 गांव हॉट स्पॉट हैं और पिछले कुछ समय में यह जिला साइबर अपराध में हॉट स्पॉट के रूप में उभरा है। नूहू जिले को बैठक के लिए इसलिए चुना गया कि सिम विक्रेता पूरी सावधानी के साथ सिम बेचने का काम करें, सिम खरीदने वाले का पूरा ब्यौरा रखें और अगर उस पर शक होता है तो पुलिस विभाग को इसके बारे में सूचित करें। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान जासूस नूहू जिले से पकड़े गए थे, जिन पर 2 फर्जी सिम भी पाए गए थे जो यहीं से खरीदे गए थे। लिहाजा देश की सुरक्षा को किसी प्रकार का भी आंतरिक खतरा ना हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ कैसे इस जिले से साइबर अपराध का खात्मा किया जा सकता है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। बैठक में अच्छे नतीजे निकलकर सामने आए। उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि अगर दूसरे राज्यों से यहां आकर सिम बेचे जा रहे हैं तो उस पर हम विशेष रूप अख्तियार करेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। उन राज्यों से भी संपर्क साधा जाएगा जहां से सिम खरीद कर यहां महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा है कि साइबर अपराध को फर्जी सिम के आधार पर ही अंजाम दिया जा रहा है। एक व्यक्ति कई सिम खरीद रहा है और गरीब व्यक्ति उन सिम को लालच में जाकर बेच रहा है, लेकिन इसके लिए वह खुद कसूरवार हैं। अगर उनके द्वारा खरीदी गई सिम से किसी प्रकार का कोई साइबर फ्रॉड होता है तो सिम खरीदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लिहाजा आम आदमी को सिम खरीदते समय पूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही सिम खरीदें, ना कि उसको बेचने के मकसद से। अगर ऐसा किया गया तो पुलिस सख्ती से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। कुल मिलाकर अब हरियाणा पुलिस ही नहीं बल्कि दूरसंचार विभाग भी नूहू जिले में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है और उनसे धरातल पर उतरकर पुलिस विभाग के साथ मिलकर बैठक करना शुरू कर दिया है। अब दूरसंचार विभाग हरियाणा के नूहू जिले में हर 2 माह में बैठक करेगा और हालात पर पैनी नजर रखेगा। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने कहा है कि नूहू जिले के पुनाहाना उपमंडल तथा फिरोजपुर झिरका में साइबर अपराध की घटनाएं अधिक हैं, लिहाजा वहां ज़्यादा ध्यान से सिम विक्रेता सिम बेचने का काम करें। आप देख रहे हैं नूहू मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नहीं, उसी के लिए जो है आप सब लोगों से चर्चा के लिए आए कि जो हॉट स्पॉट बना हुआ है ये न बने। आप लोग अपनी तरफ से प्रिकॉशंस लीजिए, पुलिस के साथ सहयोग करें। यदि आपके पास कोई इंक्वायरी के लिए आता है उसको आप सपोर्ट करें और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है आज के डिस्कशन के बाद जो लोगों का झुकाव है, जो उनकी सोच है, जैसे आपने देखा होगा हमने पूछा कि आप में से कोई भी क्रिमिनल का सपोर्टर है क्या आपको अच्छा लगा कि ये हॉट स्पॉट है? तो सब लोगों ने नकारात्मक स्वर में एक साथ कहा कि ये एक कोई अच्छी बात नहीं है कि नूहू को हॉट स्पॉट साइबर स्पॉट का बोला जाता है। जब हम सब लोगों की भावना धनात्मक है तो निश्चित रूप से इस तरह की एक्टिविटीज भविष्य में नहीं होंगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और बड़ा सवाल है, साइबर जो अपराधी है तो खरीदते हैं या बेचने का काम करते हैं, बड़े पैमाने पर जब एफआईआर होती है या खुलासे होते हैं तो दूसरे राज्यों की सिम पाई जाती है, उस पर कैसे रोक लगेगी, इसको लेकर क्या प्लान? देखिए, एक तो मेरा सबसे पहले तो आप ही से अनुरोध है कि यदि आप में से किसी भी पर्सन की जानकारी में ये आता है कि बाहर के सिम कार्ड्स हरियाणा में आ रहे हैं तो आप हमारी ऑफिस में बता सकते हैं, आप नूहू एसपी ऑफिस में बता सकते हैं, उनकी साइबर क्राइम यूनिट में बता सकते हैं कि इस तरह की गतिविधियां यहाँ पर हैं
हम उनको अपने हिसाब से पकड़ेंगे और लॉ के अनुसार जो अपेक्षित है उसको लॉजिकल एंड तक ले जाएंगे। दूसरी बात, जैसे ही हमारे पास ये जानकारी मिलती है कि अमुक अमुक जगह से ये सिम कार्ड आ रहे हैं, हम हमारे जो काउंटर पार्ट्स हैं उस राज्य में उनके साथ टेकअप करेंगे, उन स्थानों पर जाकर इस तरह के कार्यक्रम को और बढ़ावा देंगे और उस राज्य की पुलिस, उस राज्य के टेलीकम्युनिकेशन के अधिकारी, हमारा राज्य की पुलिस और हमारे टेलीकम्युनिकेशन के अधिकारी सब मिलकर एक जॉइंट टीम के तौर पे काम करके उसको एलिमिनेट करेंगे। पहले तो आपका परिचय जानना चाहेंगे और दूसरा क्या इस बैठक का मकसद है और नूह इसलिए चुना गया? मेरा नाम राधा चरण शैक्या है। मैं हरियाणा प्रदेश को दूरसंचार विभाग की तरफ से हेड करता हूं। पर्पस आप सब लोग जानते हैं, आज की तारीख में डिजिटल कनेक्टिविटी, मोबाइल, ये दोनों ऐसे साधन हैं जिससे कि सोशल इंक्लूजन बढ़ता है। आपकी हर लाइफ की एक्टिविटी सुबह से लेके शाम तक मोबाइल पे निर्भर है और जब आपके साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है तब हमको लगता है कि ये कैसे रुके। जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एंटी सोशल एलिमेंट्स पकड़े जाते हैं तब हमको लगता है कि उस तक कैसे पहुंचा जाए। और कई बार ऐसा होता है कि जो सिम कार्ड्स दी जा रही हैं वो अनजाने में गरीब लोगों से सस्ते दरों पे लोग सिम कार्ड खरीद लेते हैं। उनको ये प्रोत्साहित दे के कि हम आपको जो है थोड़ा सा पैसा दे देते हैं, आप मेरे लिए सिम कार्ड दे लो। गरीब आदमी को ऐसा लगता है कि मेरी इनकम कुछ है नहीं, आज की तारीख में 1000 रुपये दे रहा है, वो 1000 रुपये में लेके जो है सिम कार्ड बेच देता है। उसको नहीं पता होता है कि इस 1000 रुपये के बदले वो कितनी बड़ी चीज़ें देश की अपनी रिस्क पे लगा रहा है। क्योंकि जब वो क्राइम करेगा तो पकड़ने के लिए उस व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसके नाम पर सिम है, जबकि उस आदमी के पास जब ट्रेसेबिलिटी के बाद पुलिस पहुंचती है तो पुलिस को पता चलता है कि इसने तो मात्र 1000 रुपये मिले हैं, क्राइम तो कोई और कर गया। तो ये जानकारी शेयर करने के लिए है कि क्रिमिनल जो है किस तरह के माइंडसेट के साथ लोकल जनता के साथ फ्रॉड करते हैं। जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल है उसको ये समझने की आवश्यकता है कि जो सिम कार्ड ले रहा है ये बार बार क्यों ले रहा है। यदि कोई गांव का ग्रामीण आदमी बार बार सिम कार्ड ले रहा है जिसकी आमदनी ही उतनी नहीं है, हम लोग सब जानते हैं, हम में से कोई भी अपना नंबर नहीं बदलना चाहता क्योंकि एक आपकी आइडेंटिटी फिक्स रखना चाहते हैं जिससे हमेशा के लिए उस पर कॉन्टेक्ट किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई आदमी बार बार सिम कार्ड ले रहा है, वो इस बात का एक प्रमाण है कि कहीं ना कहीं वो उसको मिसयूज करने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो आज की जो बैठक थी उसका पर्पस यही था कि जो लोग सिम कार्ड बेचते हैं, जो रजिस्टर्ड हैं अलग अलग सेवा प्रदाताओं के साथ, चाहे वो रिलायंस जियो हो, चाहे भारती एयरटेल लिमिटेड हो, चाहे भारत संचार निगम लिमिटेड हो या वोडाफोन आइडिया हो, सभी के अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनके सभी के पॉस उपस्थित हैं और पुलिस की क्या अपेक्षाएं होती हैं जिससे इस तरह की घटनाएं रुकें, उस पर्पस के लिए ये मीटिंग की गई। आपका एक स्पेसिफिक प्रश्न था कि जो है नूह को क्यों चुना। दुर्भाग्यवश यदि हम साल भर का डेटा निकालते हैं तो जो सिम कार्ड के फ्रॉड्स नेशनल क्राइम ब्यूरो रिसर्च पे जो रिपोर्ट होते हैं या डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट पोर्टल पे रिपोर्ट होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इनकी संख्या कंपैरेटिवली ज़्यादा है और उसमें पाया यही गया है कि जो लोग क्राइम में इन्वॉल्व हैं वो शायद लोकल नहीं है लेकिन सिम कार्ड यहाँ से गई हैं। तो ये ऐसा परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि शायद हमारे जो पॉस हैं वो संलिप्त हैं इस तरह की नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटी में, जो कि सच से परे है। तो आज का जो मीटिंग है
उसका उद्देश्य मात्र इतना ही है कि हम सब लोग संगठित रहें, साथ में रहें। हम में से किसी की भी चेष्टा एंटी नेशनल एलिमेंट्स को सपोर्ट करने की नहीं है, क्रिमिनल्स को सपोर्ट करने की नहीं है। हम अपनी प्रोसेस में ऐसा क्या और अच्छा बदलाव लाएं जिससे कि सिम कार्ड किसी भी गलत आदमी के हाथ में नहीं जाए।